गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज लाइक वर्सेस एज का यूज बताता हूँ। लाइक और एज दोनों का हिंदी मीनिंग जो होता है गाइस वो होता है जैसे। एज मीन्स भी जैसे, लाइक मीन्स भी जैसे। तो बहुत बार हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है या एरर भी छोटा मोटा रहता है तो बनाने में दिक्कत हो जाती है लाइक और एज से रिलेटेड। तो अगर हम पूरे वीडियो को देख लेंगे तो लाइक और एज से प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक प्रेपोजिशन होता है और एज जो होता है वो मेरा कंजंक्शन होता है, यानी कि लाइक प्रेपोजिशन के जैसा काम करता है। और हम जानते हैं कि जो वर्ड हमारा प्रेपोजिशन के जैसा काम करता है वो वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को लेता है, सब्जेक्टिव केस को कभी नहीं लेता। ये भी ध्यान में रखेगा, एकदम ये एग्जैक्ट रूल है कि लाइक अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को ही लेगा। लेकिन यहाँ पे जो एज है वो अपने बाद सब्जेक्टिव केस को लेता है। एज ऐसे कंजंक्शन है, लेकिन कंजंक्शन अपने बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को लेता है। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं एज, तो एज अपने बाद सब्जेक्टिव केस को लेगा और लाइक अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस को लेगा। और लाइक प्रेपोजिशन है और एज हमारा कंजंक्शन है। और लाइक मेरा वर्ब भी है, लेकिन इसका मतलब तब हो जाता है पसंद करना। इसका मतलब हो जाता है पसंद करना। अब जैसे इसका देखिए कि हम आपको एग्जाम्पल कुछ दे के थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे होगा। आई एम लाइक सी। अभी सेंटेंस सही या गलत है आप ही बताइए। यहाँ पे भी गलत है ना, आई एम लाइक सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट है, सी है ना सब्जेक्ट। और जब जान रहे हैं कि सी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लाइक नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एज हो जाएगा। सही कि आई एम एज सी। या आप एक चीज़ और होता है कि एज के बाद हम लोग जान रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस आता है, एज के बाद नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ये सब्जेक्ट जिस वर्ब को रिफर करता है तो सी भी अपने साथ उस वर्ब को लेता है। तो हम जानते हैं कि सी के साथ यहाँ इज लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इज एम आर वाला है, तो यहाँ भी इज एम आर वाला ही आएगा। यानी कि आई एम एज सी इज, ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, लाइक यू डू। देखिए मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच लाइक यू डू। फिर कहिएगा सर यहाँ लाइक है। देखिए अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब हमारे पास लाइक आ रहा है कि आई टीच लाइक यू डू, तो ये सेंटेंस फिर मेरा गलत है। कहिएगा क्यों सर? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यू जो लाइक जो है अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस को लेता है, लेकिन एज जो है अपने बाद सब्जेक्टिव केस को भी लेता है और उसके बाद वर्ब भी आता है। देखिए अब यहाँ पे यू है मेरे पास, हम जानते हैं कि यू सब्जेक्ट भी होता है लेकिन यू ऑब्जेक्ट भी होता है, दोनों चीज़ होता है। लेकिन यू के बाद यहाँ पे जब मेरा वर्ब है तो इट मीन्स कि यू एकदम फिक्स सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो वर्ब नहीं लेता अपने साथ ना, लेकिन सब्जेक्ट तो लेता है। तो यू अपने साथ वर्ब को ले रहा है, यू डू, यानी कि ये सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट है और ये वर्ब है तो यहाँ पे लाइक नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस है और सब्जेक्ट है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि एज मेरा जब कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का क्या काम होता है? जोड़ने का, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सेंटेंस को सेंटेंस से। तो यहाँ पे जब यहाँ पे है आई टीच और यहाँ पे तब हो जाएगा एज, आई टीच एज यू डू, मतलब मैं पढ़ाता हूँ जैसे यू डू, मतलब जैसे तुम पढ़ाते हो। तो वहाँ पे देखिए एज आ गया ना, यहाँ पे एज लेके बना सकते हैं। सी लुक्स लाइक आई एम। देखिए सी लुक्स लाइक आई डू। देखिए सी लुक्स लाइक आई डू। अच्छा कहिएगा सर आप डू क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब रहता है इसके बिहाफ में हमें यहाँ लेना पड़ता है। तो यहाँ वर्ब 5 था, तो वर्ब 1 वर्ब 5 वाला जब सेंटेंस बन रहा है तो यहाँ डू लेंगे, क्योंकि आप चाहते तो यहाँ लुक भी लिख सकते थे कि आई सी लुक्स लाइक आई डू। अब लेकिन यहाँ पे देखिए कि सी लुक्स लाइक आई डू, ये गलत हो जाएगा। सी लुक्स लाइक आई डू। अब जब यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस है यानी कि सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लाइक नहीं लेके यहाँ पे हम क्या लेंगे? एज लेके हम सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो एज सब्जेक्ट को जोड़ता है, लेकिन लाइक हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को जोड़ता है। जैसे कि ऐसा बोलेंगे कि यू आर एज योर फादर। देखिए यू आर एज योर फादर। अब सेंटेंस में कहेगा गलती कहाँ है खोजिए, तो यहाँ एज की जगह गलती है। कहिएगा क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे यू आर एज योर फादर जब हम लिख रहे हैं तो यू आर एज योर फादर, तो यहाँ योर फादर है,
ठीक है। और यहाँ पे हम इस साइड में कोई एक्शन की भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई वर्ब की भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई काम की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो यू आर एज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यू आर लाइक योर फादर, तुम अपने पापा के जैसे हो। तो यू आर लाइक योर फादर, इसका मतलब हो गया कि तुम अपने पापा के जैसे हो। तो यू आर लाइक योर फादर, यहाँ पे एज जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यू आर लाइक, क्योंकि लाइक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। कहिएगा सर आप इसे ऑब्जेक्ट ही क्यों कहिएगा, या ये कंप्लीमेंट हो सकता है हमारा, नहीं कंप्लीमेंट इसे कह सकते हैं। कहिएगा सर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट इसे क्यों कह रहे हैं। देखिए कंप्लीमेंट ये इसलिए है या ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन आ रहा है, और प्रेपोजिशन के बाद हम जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव। कहिएगा सर कि एज भी तो सही हो सकता था ना, लेकिन आप यहाँ लाइक लिए। देखिए एज लेने का मतलब है कि फिर योर फादर के बाद वर्ब भी तो चाहिए, क्योंकि एज जब अपने बाद नॉमिनेटिव केस को लेते रहा है तो देखिए वर्ब भी ले रहा है, तो ये तो वर्ब नहीं ले रहा अपने बाद, तो इसीलिए यहाँ पे एज नहीं होके क्या होगा, लाइक होगा। सी इज एज मी, वह मेरे जैसी है। सी इज एज मी, वह मेरे जैसी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे एज, तो एज हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एज अपने बाद नॉमिनेटिव केस को नहीं लेता है। तो इसलिए यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा सी इज लाइक मी, वह मेरे जैसी है। अब समझ गए बात को। लेकिन लाइक का मतलब, जब लाइक वर्ब की तरह काम करेगा तो लाइक का मतलब दे देगा पसंद करना, लाइक का मतलब दे देगा, मीनिंग दे देगा पसंद करना। जैसे कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तभी लाइक यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे लाइक वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा था। लाइक अगर वर्ब की तरह काम करेगा तो वो V1 होगा, और जहाँ पे हम V1 का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर जो रहता है उसके बाद हम लोग कभी भी वर्ब 1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये वर्ब 1 नहीं है, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इस लाइक का मतलब देगा पसंद करना, आई लाइक यू। सी लाइक्स मी, देखिए ये अभी भी काम कर रहा है मेरा वर्ब की तरह। तो जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो, लेकिन अगर ये काम करेगा जैसा का मीनिंग देगा तो देख लेंगे लाइक ले या एज ले। और वहाँ पे आप समझ ही गए कि लाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को लेता है, और एज सब्जेक्टिव केस है, ये अपने बाद हमेशा सब्जेक्ट को लेता है। थैंक्स गाइस। अगर इसमें दिक्कत हो लाइक और एज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी इसमें दिक्कत हो तो। थैंक यू गाइस।